मतलब 99.99% पॉसिबिलिटी ये है कि जो यूजी इतादोरी है वो मरेगा। कि अगर मैं गोजो की बॉडी को यूज करूंगा तो मेरी जो रीका की पावर है, मेरी खुद की कर्स्ट एनर्जी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और मैं सुकूना से एट द एंड लड़ पाऊंगा, क्योंकि अकेला वो भी नहीं लड़ सकता था। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हमारे दो मेन कैरेक्टर, जिसका हमें काफी लंबे टाइम से वेट था, दोनों के दोनों वापस आ चुके हैं। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ये है कि जो युता आया वो गोजो की बॉडी के अंदर आया, तो आप कह सकते हो कि दोनों एक साथ ही वापस आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में हमें ये देखा कि जो युता है वो गोजो की बॉडी में आया है शोको की मदद से, क्योंकि शोको ने जो है आरसीटी टेक्निक का यूज करते हुए, यानी रिवर्स टेस्ट टेक्निक का यूज करते हुए गोजो की बॉडी को ठीक किया, और युता ने केंजाकू की टेक्निक को लर्न किया कि वो कैसे किसी की बॉडी के अंदर जाता है, और उसी टेक्निक की मदद से वो गोजो की बॉडी के अंदर आया और हमें देखने को मिले गोजो प्लस युता एक सिंगल बॉडी के अंदर। हमने लास्ट के कुछ चैप्टर्स में देखा कि कैसे यूजी और बाकी जो प्लेयर्स है, जितने भी जुजुत्सु सोर्सर्स है, सारे मिलके सुकुना से लड़ रहे थे और वो काफी ज्यादा वीकेंड भी हो चुका है। लेकिन अब कहानी इस मोड पे आके खड़ी हो चुकी है कि एक तरफ हमारा किंग ऑफ कर्सेस यानी सुकुना, और दूसरी तरफ हमारा युता प्लस गोजो। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि हमें आगे की स्टोरी में क्या दिखाया जाने वाला है, क्योंकि चैप्टर 261 के एंड में हमें दिखाया गया था कि जो सुकुना है और ये युता है, ये दोनों एक डोमेन क्लैश के लिए तैयार हो रहे थे। अब हम सब लोग सोच सकते हैं कि ये किस तरह का डोमेन होने वाला है, क्योंकि जो सुकुना है वो एट द एंड कहीं ना कहीं माहोरागा को सम्मान करेगा, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा वीकेंड हो चुका है कि वो गोजो प्लस युता से नहीं लड़ सकता। लेकिन जो युता है उसे भी हार मान के माहोरागा से लड़ने के लिए उसे भी रीका को बुलाना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा फैन थ्योरीज ये निकल के आ रही है कि जो युता प्लस गोजो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, और जो रीका है उसकी पावर को भी वो 5 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसका भी एक कमाल का रीजन है, क्योंकि जो भी जुजुत्सु सोर्सरर्स है या कितने भी बड़ा, वो दो कर्स टेक्निक एक सिंगल टाइम पे यूज नहीं कर सकता। जी हाँ, अब काफी लोग सोच रहे हो कि इसमें दो कर्स टेक्निक कहां से आ गई रीका को बुलाने में, बट आप ये तो नहीं सोच रहे कि उसने केंजाकू की टेक्निक का यूज किया गोजो की बॉडी के अंदर आने के लिए, पहली कर्स टेक्निक। सेकंड वो रीका को बुलाएगा वो कर्स टेक्निक, तो हुई ना दो कर्स टेक्निक सिंगल टाइम पे। लेकिन मेरे को इस चीज के बारे में काफी गलत ये थ्योरी लगती है, बिकॉज आप सोचो क्योंकि केंजाकू ने ये कर्स टेक्निक काफी बार यूज किया, जब यूजी की मोम की बॉडी में भी आया था और अदर उसमें भी, और उस वक्त भी उसने उनकी कर्स टेक्निक का यूज किया था, तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है। युता जो है गोजो की बॉडी में आया था कर्स टेक्निक का यूज करते हुए, लेकिन उसने वो कर्स टेक्निक पहले परफॉर्म की थी, वो करंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो कर्स टेक्निक खत्म हो चुकी है और वो गोजो की बॉडी में है। और अब वो आने के बाद रीका को बुलाएगा और रीका की पावर भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि उसे सिर्फ युता नहीं बुला रहा, और वो कहीं ना कहीं गोजो की बॉडी जो है उसका भी असर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो भी किंजाकू की जो टेक्निक थी, जब वो किसी की बॉडी में आता था तो उसकी कर्स टेक्निक को यूज भी करता था और उसकी खुद की पावर जो है कई गुना बढ़ जाती थी। तो सेम चीज है वो युता के साथ भी होने वाली है, इसीलिए उसने कहीं ना कहीं गोजो की ही बॉडी को चूज किया कि अगर मैं गोजो की बॉडी को यूज करूंगा तो मेरी जो रीका की पावर है, मेरी खुद की कर्स्ट एनर्जी है, वो कई गुना बढ़ जाएगी और मैं सुकूना से एट द एंड लड़ पाऊंगा, क्योंकि अकेला वो भी नहीं लड़ सकता था। अब हमें आने वाले चैप्टर्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि युता वर्सेस सुकुना आने वाला है। लेकिन इसके अलावा हमें काफी ज्यादा इमोशनल एंगल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें काफी हद तक पॉसिबिलिटीज ये है, मतलब 99.99% पॉसिबिलिटी ये है कि जो यूजी इतादोरी है वो मरेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट चैप्टर से इन चीजों की हिंट मिल रही है कि वो मरेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी न्यूज जिसे सुन के मुझे काफी ज्यादा शॉक लगा था कि ये ट्रू हो भी सकता है या नहीं। अगर आपको सीजन 1 याद हो, जिसमें सुकुना ने यूजी इतादोरी का अपने हाथ, मतलब उसके अंदर हाथ डाल के उसका दिल बाहर निकाल दिया था और वो बंदा बिल्कुल ही मर गया था, बट यू नो डिफरेंट स्टोरी की शोको ने उसको कैसे बचाया। लेकिन वो सीन डाला ही इसलिए गया था कि वो यूजी इतादोरी को खत्म कर सके, यानी उसको टाटा बाय बाय फिनिश कर सके। जो हमारे जेजेके के क्रिएटर है यानी गेगे सर, उनका इनिशियल प्लान यही था कि वो यूजी इतादोरी को जल्द से जल्द खत्म कर दे और कहानी जो है वो गोजो या मेगुमी इनके चारों तरफ घूमे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फैंस को यूजी का कैरेक्टर काफी अच्छा लगा था, जो उसका डार्क ह्यूमर था, एक्शन था, सब कुछ। तो इस वजह से उन्होंने अपने इनिशियल प्लान को फाइनलाइज नहीं किया, उसे बीच में चेंज किया और दूसरी तरफ बढ़ गए। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ फैन थ्योरीज अब ये निकल के आ रही है, और जो कुछ हमारी थ्योरीज भी है, प्राउड टू आवरसेल्व्स, कि अब जो यूजी इतादोरी को मारने का प्लान फाइनलाइज किया जाने वाला है। एक फैन थ्योरी के मुताबिक जो केंजाकू है उसने यूजी को बनाते वक्त कि सुकुना की 20th फिंगर का यूज
किया था। और यही रीजन है कि अभी तक की जितने भी जुजुत्सु सोर्सर्स है उनमें से किसी को भी नहीं पता कि उसके 20 फिंगर कहाँ है। और एट द एंड ऑफ द डे जब सुकुना को मारना होगा तो उसकी सारी फिंगर्स को यूज करना पड़ेगा इन सभी जेजे के सोर्सर्स को। इसीलिए जो अभी तक 19 फिंगर्स इनके पास है और 20वीं फिंगर जो यूजी इतादोरी खुद है, इन सभी को मिला के जब ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे तभी सुकुना का अंत होगा। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकल के आती है जो इसके ग्रैंडफादर जो फर्स्ट ही एपिसोड में मर गए थे वो निकल के आती है, जो वो खुद ही बताते हैं। क्योंकि पहले ही एपिसोड में मरते वक्त ये चीज कहते हैं कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड, तुम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तो इसलिए हो सके जितने से ज्यादा लोगों की हो सके मदद करना, चाहे तुम्हारे बस में वो चीज हो या ना हो। और इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में, ठीक से याद नहीं है, हमें ये चीज दिखाई गई थी कि यूजी इतादोरी ने मेगुमी की जान बचाने के लिए जो फिंगर थी सुकुना की उसे खुद खा लिया था, खुद कंज्यूम कर लिया था। इवन दो सब लोग उसको मना कर रहे थे, मेगुमी ने उसको बताया था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल चीज है और कोई भी नहीं जानता था कि इसको कंज्यूम करने का उसका होगा क्या। ऑल्दो वी नो कि उसको पावर मिल गई थी, हो गया था, बट ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि वो ना भी होता, क्या पता वो नॉर्मल होता, क्योंकि उसके हिसाब से वो नॉर्मल ही था। इसके अलावा हमें सेकंड चीज ये दिखाई गई थी जिसमें वो बताते हैं कि कोई भी अगर तुम्हें थैंक यू बोले या ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई प्रेज कर रहा है नहीं कर रहा, तुम्हारे वाह दे रहा नहीं दे रहा, बट स्टिल तुम लोगों की मदद करोगे और तुम लोगों को सेव करोगे। और यही चीज हमें देखने को मिलती है जब वो नानामी और नोबारा को बचाने के लिए जाता है। बट वी नो कि वो कितनी बुरी तरह फेल होता है वो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी ट्राई करता है क्योंकि उसे पता था कि वो नानामी था, वो नानामी मर गया तो कैसे मतलब यूजी इतादोरी इसको मार सकता था, लेकिन वो अपना बेस्ट देते हुए उन सबको बचाता है। थर्ड चीज जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको डिस्क्राइब की थी वो ये थी कि तुम्हें लोगों को बचाना है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम किसी एक ही लोग को बचा सकते हो, या बच्चा है बूढ़ा हो, तो तुम उसे बचाओगे। चाहे एक हो, दो हो, 10,000, कोई मैटर नहीं करता, अगर तुम बचा सकते हो तुम बचाओगे। इसी चीज का हमें देखने को मिला था जब सीजन में, जब एंजल ने बताया था मेगुमी और यूजी को कि इन सोल्जर्स को बचाना बेवकूफी होगी, ना तुम्हारे यूज के आएंगे और ये इतने कुछ है भी नहीं हमारे लिए कि भाई तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के इनको बचाओ। लेकिन यूजी ने बिना हेजिटेट करते हुए, इन सबकी बातों को नकारते हुए, वो एकदम से बंदा जो लड़ाई में कूद गया था और सोल्जर्स की जान बचाने के लिए भागा था और सोल्जर्स की उसने जान को बचाया भी। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है, जो उसके दादा उसको कहते हैं कि जब तुम मरोगे, जब ये तुम मरो इन फ्यूचर, तो तुम अपने प्यार करने वालों से घिरे हुए हो। जितने भी लोगों को तुम प्यार करते हो, जितने भी तुमने जान बचाई है या तो तुम्हारे लिए परवाह करते हैं, जिनकी तुम परवाह करते हो, वो सब लोग तुम्हारे साथ हो तुम्हें अंतिम विदा देने के लिए। और यही चीज हमें पॉसिबली हो सकता है कि देखने को मिले, क्योंकि उसके दादा ने कहा था या तो तुम अकेले जियोगे धरती में, मतलब पूरी धरती खत्म हो जाएगी, तुम इतना ताकतवर बन जाओगे कि तुम अकेले बचोगे, या तुम खुद को सैक्रिफाइस करके पूरी धरती को बचाओगे। हम सब लोग जानते हैं कि यूजी इतादोरी के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो सुकुना को मार दे, तो कल चलते हैं किसी सेकंड पॉसिबिलिटी यही कि वो खुद को सैक्रिफाइस करे और सारी धरती के लोगों को बचाए। इसी में होगा कि वो जो हमने थ्योरी बताई कि वो 20वीं फिंगर वाली स्टोरी, कि अब 20वीं फिंगर और वो मरे। और हम सब लोग जानते हैं कि अब गोजो वापस आ चुका है, यूता वापस आ चुका है, मेगुमी तो अगर मर गया सुकुना तो मेगुमी भी वापस आ जाएगा, शोको भी वापस आ जाएगी। तो जितने भी अब सब लोग हैं, जितने भी प्यार करता था मेगुमी जो स्टार्टिंग से, गोजो जो उसका गुरु था, अब सब लोग उसके प्यार करने वाले उसके आसपास होंगे और एक चैन की मौत जो है वो मर सकता है। और उसके दादा ने जो उसको बात कही थी वो भी कहीं ना कहीं सच होने वाली है। बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी थ्योरी जो आपको लगता है कि सच है, या आपकी खुद की भी कोई फैन थ्योरी है, बल्कि फैंस कमाल की थ्योरी बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें अपनी थ्योरी को। अगर हमें पसंद आए तो हर्ट करेंगे और अगली वीडियो में उस चीज को फीचर भी करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। टिल देन बाय बाय।